हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में टीचर्स भवन का दौरा किया। उन्होंने गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी महाराज की 450वीं प्रकाश उत्सव तकरीब में शिरकत की। एलजी ने एसटी तबके के तलबा को अवार्ड से नवाजा। एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले साबिक लेजिस्लेचर वुजरा को भी एजाज से नवाजा गया। लोकसभा में पुंछ हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी लीडर जुगल किशोर शर्मा और दिगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। सोमनाथ मन्याल फॉर्मर एमएलए जी की सिस्टर, और अब मैं नाम लेना चाहूंगी लेट श्री चंदूलाल जी, फॉर्मर एमएलए थे, वो हमारे बीच नहीं है। उनके ग्रैंडसन श्री प्रेम सागर जी, उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। फॉर्मर एमएलसी, उनके बेटे यहाँ पर हैं। तालियां बहुत सारी हमारे बुजुर्ग हमारे बीच। कि मार्च महीने में हम लोग बैठे हैं, मई तक के 35 सर्विसेज तो हम जरूर कर देंगे, ताकि ये गुंजाइश नहीं रहे कि सामान्य आदमी, गरीब आदमी, कॉमन मैन, बड़े लोग तो सबके पास पहुंच जाते हैं। कोई मेरे पास आ जाएगा, कोई दिल्ली पहुंच जाएगा, कोई मनियाल साहब के पास पहुंच जाएगा। ऐसा आदमी जो किसी के पास नहीं जाता है, सुदूर गांव में बैठा है, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको भी वो सभी सुविधाएं उसी तरह से मिले जो प्रभावशाली लोगों को मिलती है। मैं समझता हूं एक समय था जब 6-7 किलोमीटर सड़क बनती थी, यहाँ 20 किलोमीटर से ज्यादा बन रही। मैग्नेटाइजेशन भी मोटे तौर पर 15 किलोमीटर रोज किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के विकास की योजना सरपंच साहिबान लोग तय करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में रूपलाल भारती जी ने बताया, 1 लाख आवास बन गए हैं, 1 लाख अगले 6 महीने में बनाकर दे दिए जाएंगे। कुछ बातें कही गई हैं, मैं उनका जिक्र करूंगा। जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो सेहत स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, मैं मानता हूं गुरु नाभादास जी के मार्ग का ही अनुसरण करते हुए बिना भेदभाव पूरी आबादी को जम्मू कश्मीर को सुरक्षा कवच ने दिया है। हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है, और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लगभग 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन लोगों के इलाज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का खर्च हो रहा है। हमारी कोशिश है विकास के हर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वजों की विरासत के अनुरूप समाज केंद्रित शासन को मजबूत बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में आज लाखों परिवार जिन्हें समान अधिकार से वंचित रखा गया था, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरे समर्पण से काम किया जाएगा। और गुरु नाभादास जी ने कहा है कि सब संतन निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास भजबे को तो सुघर है की हरिदास। संतों के वचन पारस की तरह होते हैं, और अगर वह छू ले तो लोहा भी सोना बन जाए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में जम्मू कश्मीर की खूबियों का जिक्र किया। पीएम ने जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों और डल झील का जिक्र किया। वजीर-ए-आजम ने कश्मीर के नदरू और लेवेंडर का भी जिक्र किया। शारदा मंदिर को भी खोलने पर इस मौके पर अपने प्रोग्राम मन की बात में मुबारकबाद आवाम को दी। जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को
विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों का कृषि से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूं? बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है और आज लेवेंडर के साथ साथ इनकी सफलता की खुशबू भी दूर दूर तक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली मां शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। राहुल गांधी की हिमायत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुल्क गिर सत्याग्रह के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने सतवारी चौक में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास सत्याग्रह का इनेकाद किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा में रुकनीयत बहाल करने का भी मुतालबा किया। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडरों और कारकुनों ने आज श्रीनगर में भी पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया। राहुल गांधी की लोकसभा से नाअहली के खिलाफ एहतजाज किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीए मीर ने एहतजाज की क़यादत की। इस मौके पर जीए मीर ने कहा कि हम ख्याल सियासी जमातें इस अमल से सदमे में हैं। वहीं जिला सांबा में भी कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस के कारकुनों ने बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखकर बीजेपी खौफजदा है। उन्होंने बीजेपी पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कारकुन राहुल गांधी के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। वहीं अनंतनाग में प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात सुनने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर, मोहम्मद रफीक वानी और रुमीसा रफीक, वीर सराफ और दिगर मौजूद रहे। अशोक कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुल्क की सतह पर हो रही सरगर्मियों के अलावा जम्मू कश्मीर के डल झील में पैदा होने वाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शोबे सेहत में आवाम के रोल पर जोर दिया है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। अशोक कौल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एहतजाज नहीं करेगी तो उसका वजूद ही खत्म होगा। उन्होंने कहा कि हालात मजीद बेहतर होने पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे।
में जाके आ करेंगे तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा भाई साहब, इनको करना है। वैसे क्या है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सदस्यता रद्द की, ऐसा नहीं है। 4 साल से वो वहाँ चल रहा था, अदालत में उसका वो केस, और उस केस के बाद अदालत के जज ने फैसला दिया। और कानून हमारा कहता है कि भाई अगर कोई सदस्य और वो कन्विक्ट हो जाएगा, उसको सजा हो जाती है, तो उसकी सदस्यता उसी समय रद्द हो जाती है। और अभी तक केवल राहुल जी की रद्द नहीं हुई है, 20 से अधिक लोगों की रद्द हुई है। 4-5 भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्यों की सदस्यता रद्द हुई है। ये कोई नई बात है, इसको इतना बड़ा ये बना रहे, इशू बना रहे, ये कोई बड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला कठुआ की सरहदी पंचायत हरिपुर में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने यहाँ मन की बात प्रोग्राम को भी सुना। उन्होंने पार्टी कारकुनों से पार्टी को मजबूत करने में अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब से मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई है, हर तरफ तरक्की की लहर है, सरहदी इलाकों में भी तरक्की हो रही है। जी ने मन की बात में लेवेंडर खेती का जो आज उल्लेख किया, रोमा मिशन का, उससे हमारा उत्साह कई गुना बढ़ गया। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि जब हमने ये अभियान प्रारंभ किया था भद्रवा में, तो बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। और हमारे ही एक कार्यकर्ता परिवार का एक मक्की का खेत था, वो भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन उनका पास जो बच गया था और आधा हेक्टर ज़मीन, उसके ऊपर हमने ये प्रयोग किया। और जब वहाँ से आमदन आनी शुरू हुई तो उस परिवार ने कहा कि आप सारे के सारे खेत में इसी की उपज कीजिए। और आज स्थिति ये है कि लगभग 25,000 लोग इसमें जुड़ गए हैं। युवाओं के लिए एक नया आयाम, सरकारी नौकरी से कई गुना अधिक आमदन का एक साधन भी है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से ये भी बताया जाए कि सरकार की ओर से हर प्रकार का इसमें सहयोग दिया जाता है। तंगमर्ग में आम आदमी पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन में आम आदमी पार्टी के जिला बारामुल्ला के सदर शबीर अहमद, हल्के इंतखाब गुलमर्ग के नामजद उम्मीदवार व जिला नायब सदर उल्फत अली और दीगर लीडरान ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन में पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। लीडरान ने कहा कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में अक्सरियत हासिल होगी तो दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में भी हर तरह की मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने की इस मौके पर अपील की। मीटिंग का थीम यही था कि लोगों को बताया जाए कि आम आदमी पार्टी का मंशूर जो है यहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट इन दिस सेंस कि सभी पार्टियां, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, सभी पार्टियां डेवलपमेंट का नाम लेती हैं, लेकिन उनके सामने फिर मंशूर होता ही नहीं है। क्योंकि जो डेवलपमेंटल कंसेप्ट दिल्ली में रहा है या पंजाब में रहा है, वो कंसेप्ट लोगों के सामने रखना हमारा मकसद था। उस मकसद में इंशाल्लाह हम कामयाब रहे हैं, वही मकसद आज भी था। जो सटायर है इन लोगों के लिए, जो कह रहे हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही काम कर रही है, हालांकि उनको ग्रास रूट लेवल पर ये पता नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज हमारी जो यहाँ मीटिंग थी टंगमर्ग गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये हमने यहाँ से शुरुआत की कि आज हमने वर्कर्स की मीटिंग रखी थी। हमने जो है वो पार्टी को यहाँ फाल बनाने के लिए गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस मीटिंग का आज हमने आगाज किया। अब हमारा जो है, क्योंकि दिल्ली में हमारी जब हमने हुकूमत संभाली तो हमने वहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी। इसी तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो अगर हम यहाँ इंशाल्लाह हुकूमत में आए और यहाँ के लोगों को फराहम करें। उधर जम्मू कश्मीर पार्टी के सूबाई सरबराह सरदार मनजीत सिंह का कहना है कि मरकज में बीजेपी की हुकूमत जम्मू में बरसर इख्तिदार है और उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुज़िश्ता कई सालों से इंतखाबात से महरूम रखा हुआ है। जबरी तौर पर लोगों पर हुक्म मुसल्लत की जा रही है, जिसकी वजह से लोग, नौजवान खासकर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ कहती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं करा रही, इसलिए लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएं। ये आपको कहूँगा कि इलेक्शन कौन नहीं करवा रहा, ये सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि आज यहाँ पे सरकार जो है वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है। जम्मू कश्मीर में भी मैं समझता हूँ कि उन्हीं की इनडायरेक्ट वो सरकार यहाँ चल रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 9 साल से अपने चुनाव से वंचित किया गया है। भारत देश जो है ये डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ चुनाव नहीं करवाए जा रहे, चुनाव टाले जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि सब कुछ तैयार है, माहौल भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव जो हैं वो कहीं दूर दूर नजर नहीं आ रहे। पहाड़ी बिरादरी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्लियामेंट के इजलास में रुकावटें खड़ी कर रही है और पार्लियामेंट का इजलास चलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में एसटी बिल पेश नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें
उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देने वाला बिल पार्लियामेंट में पेश होगा और उन्हें एसटी का दर्जा मिलेगा। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पहाड़ी बिरादरी के लोगों को एसटी का दर्जा मिले। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि उनके हुकूक मिलेंगे और बरसों पुराना मुतालबा भी पूरा हो जाएगा। पहाड़ी कबीले का जो हमारा बिल है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस और पहाड़ी पीपल्स इन जम्मू कश्मीर, वो हमें पूरी उम्मीद थी कि इस सेशन में पेश होगा और खासकर 16, 17 और 18 तारीख को। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट अर्जन होती रही और एक दिन भी पार्लियामेंट का जो 25 तक आज तक नहीं लगा। और कल से जो हमारे राहुल गांधी जी का जो एक वो उनको जो लोकसभा सदस्य से उनको निकाला गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, मुझे लगता है आगे फिर से हंगामा होने वाला है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट हमें देना चाह रही थी और हमारा बिल पेश होते होते रह गया। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जो आने वाला मॉनसून सेशन है उसमें हमें एसटी मिलेगा। आज के दौर में पूरी दुनिया ये देख रही है कि पार्लियामेंट सेशन जो है उसको कैसे बाधाएं डाल के उसको रोक दिया गया। मैं तो साफ तौर पे कहूंगा कि कांग्रेस की नीति में एक बात थी कि पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस है वो ना मिले, उन्होंने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। मैं पूरा जो दोषारोपण है उनके ऊपर करता हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट सेशन जो है उसको डिस्टर्ब किया। हमें जो इस बार पार्लियामेंट में ये बिल पास होना था, अपर हाउस में पास होना था और उसके महामहिम के पास जाना था। और ठीक कहा मेरे साथी गुरुदेव जी ने कि बहुत जल्द बच्चों को इसका फायदा मिलता, जिसको अभी मिल नहीं पाया। लेकिन एक बात मैं कह दूं, हमें अपनी इस केंद्रीय सरकार पर, मोदी जी पर, अमित शाह साहब पर पूरा यकीन है कि वो जो बीड़ा उन्होंने उठाया था उसको पूरा करके वो रहेंगे। हमें शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में लाया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से कहीं ना कहीं पहाड़ियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पैरामीटर्स के मुताबिक फाइल्स को फिल करने में सरकार बिल्कुल तैयार है। हमें यकीन है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की ये दिल की मंशा थी पहाड़ियों को इस जुमरे में लाने की। इस ज़िम्न में जो सरकार ने जैसे इस बार पार्लियामेंट सेशन में हमारा बिल रखा हुआ है, हम सल्यूट करते हैं ऑनरेबल सरकार को कि हमें कहीं ना कहीं कंसिडर किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए सयाहों ने न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए कश्मीरी सयाहों के लिए एक पुरअमन जगह है कश्मीर, ऐसा सयाहों ने इजहार ख्याल किया। और कश्मीरी लोग अमन पसंद के साथ साथ मेहमान नवाज भी हैं। मुल्क के लोगों को कश्मीर आना चाहिए। इस मौके पर तमाम सयाहों की तरफ से बातें कही गई और उन्होंने कहा कि यहाँ के खूबसूरत सब्जाजारों का लुत्फ उठाना चाहिए। सयाहों ने लोगों से अपील की है कि श्रीनगर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले के वादी बंगस, लौलाब और दीगर जगहों का भी दौरा करें और हसीन नजारों का लुत्फ उठाएं। हम जन्नत कहते हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ के लोग अमन पसंद है। इन बातों का इजहार आज मुल्क की दीगर रियासतों से आए टूरिस्ट ने कुपवाड़ा पहुंचकर न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हम पूरे कश्मीर घूमे हैं और हर जगह जो खूबसूरती है उसका हमने लुत्फ उठाया। कश्मीर बिल्कुल ही सेफ है। लास्ट 10 डेज से हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। हम लोग सब जगह घूम चुके हैं और यहाँ पे सब लोग कोऑपरेट करते हैं, लोकल पब्लिक से लेके पुलिस वाले तक। और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और प्यारे लोग हैं। यू शुड विजिट एंड यू शुड हैव अ फेथ दैट दे विल नॉट गोइंग टू ट्रबल यू एनीमोर एंड इट इज वेरी सेफ। यू कैन विजिट विद योर फैमिली। विजिटर्स के लिए अगर हम सोचते हैं कि बहुत बार कश्मीर लोग हम दूर से एक्चुअली हम पुणे से हैं, यहाँ पे हम सरहद कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम सारे स्टाफ हैं, तो हमें यहाँ पे स्कूल विजिट से ही आए हैं। तो ऐसा लगा पहली बार हम आ रहे थे तो थोड़ा सा डर था कि हम पहली बार आ रहे कश्मीर, बट जहाँ पे आए श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग सब देख के आए। लेकिन जब हम कुपवाड़ा में आए तो हमें अच्छा लगा कि एक फील हुआ अपना सा। और जब आए कश्मीर सेफ है, मतलब जो हम सोचते थे वैसा कुछ ज़्यादा नहीं और बहुत कोऑपरेटिव लोग दिखाते थे कि कश्मीर में कैसी बेकार स्थिति है। लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए तो हमें पता चला कि कश्मीरी लोग बहुत अच्छे लोग हैं। इनके डीएनए में ही देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश और इस सभी के लिए सभ्यता और अच्छी भावना है। यहाँ के लोग बहुत प्रामाणिक है, सच्चे हैं, अच्छे हैं, इसलिए हमें बहुत आनंद हुआ यहाँ आने के बाद। बहुत ही बढ़िया है। जनरली लोग जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो एक गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, वहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपको रियल कश्मीर जानना है तो कुपवाड़ा जैसे प्लेसेस पे आपको आना होगा और फिर समझ में आएगा कि कश्मीर क्या है, क्योंकि रियल ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं और उनकी परेशानी क्या है वो समझ में आएगा। और जो नेचर है वो यहाँ पर बहुत अच्छा है। इस तरह से इन्होंने साथ बात कर, चलो मैं कश्मीर के लिए
बाहर जगहों पर बनाई गई है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि लोगों को आना चाहिए और यहाँ के सियाहती मुकाम जो है वहाँ पर खुल के आना चाहिए और इन सियाहती मुकाम का लुत्फ उठाना चाहिए। इन्होंने साफ कर दिया कि जो इमेज है वो बिल्कुल गलत तरीके से बनाई गई, बल्कि कश्मीर जो है ये मेहमान नवाज है और पूरी दुनिया में कश्मीर की मेहमान नवाजी मशहूर है। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहिया। उम्मीद स्कीम के तहत ट्रेनिंग हासिल करने वाली हैदर बेग पटन की रहने वाली 36 साला शमशादा बेगम ने अपने यूनिट से 300 से ज्यादा लड़कियों को तरबियत दी है और आज भी दे रही हैं। देखिए इस हवाले से पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुड्डा की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में खवातीन आहिस्ता आहिस्ता खुद कफील होती जा रही हैं। खवातीन मुकम्मल तौर पर मर्दों पर इन्हिसार करने के बजाय मुआशी तौर पर खुद कफील बन रही हैं। मरकजी और रियासती स्कीमें खवातीन को हुसूल रोजगार, कामयाब कारोबार के साथ साथ बाइख्तियार बनने में भी मदद दे रही हैं। सरकारी स्कीमों के जरिए से पिछले कुछ सालों में सैकड़ों खवातीन ने अपनी कामयाबी की कहानियां तारीख में दर्ज कराई है और उन्हीं में से एक शुमाली कश्मीर के हैदरबेग पटन की रहने वाली 36 साला शमशादा बेगम है, जिन्होंने उम्मीद स्कीम से तरतीब हासिल करके कपड़े की सिलाई और कटिंग टेलरिंग का अपना जाती सेंटर कायम किया। उन्होंने अपने शौहर खानदान के ताउन से दिल्ली में फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग हासिल की। उन्होंने 2018 में जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत की गई ट्रेनिंग के बाद अपने सेंटर में काम करना शुरू किया। मार्केट में अपनी जगह बनाई, अपनी यूनिट में 300 लड़कियों को तरबियत देकर उनकी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। तो ये स्कीम 2018 में आई हमारे यहाँ, तो फिर हमको जब बुलाया गया, जब क्योंकि ये ग्रुपों में होता है, तो फिर उन्होंने बोला कि आप इससे अपना रोज़गार अर्न कर सकते हो, जिसके पास जो स्किल हो तो वो कर सकता है, आपको इस स्कीम से फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। तो फिर खुद से स्टार्ट किया। पहले जब मैंने शॉप डाली तो मैंने सोचा था कि मैं बस खुद के लिए मतलब जो मेरी स्किल है तो वही करूँगी। फिर जब मैं मार्केट में आई तो मुझे लगा नहीं, तो मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा करूँ मैं। फिर मैं इसके लिए दिल्ली गई तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी ट्रेनिंग ली जो डिज़ाइनिंग की, तो क्योंकि लेडीज़ का फ़ैशन ऐसा होता है, आए दिन फैशन बदलते रहते हैं। तो फिर सर मैं आई वहाँ से, तो फिर अच्छे से मैंने स्टार्ट किया। कुछ लड़कियाँ होती हैं ऐसे भी जो जेंट्स के पास नहीं जा सकती है सीखने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करूँ सिखाना लड़कियों को। अस गए 3 years से हेचान, ज़्यादा गरस में बिहित ये मैम खमियार रोजान, यह ज़्यादा असल हेचनावान। आय योर गो इत कन बाकियन तम आय योर हेचने। मैम ज़्यादा हेचनावान, इंडिपेंडेंट रूद आयज योर मैम निश हेचने। वन घर के तुम गो तौर तक ज़्यादा असल। शमशादा बेगम उम्मीद स्कीम से मिलने वाले फायदों से काफी मुतमईन है। उनका कहना है इस तरह की और भी स्कीमें होनी चाहिए। उम्मीद स्कीम जो है लाइफ चेंजिंग स्कीम है, मगर सर इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ स्कीम आई तो ये लिवलीहुड अर्न करने के लिए है, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला फाइनेंशियली, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उम्मीद स्कीम ऐसी स्कीमें बहुत सारी आनी चाहिए जिससे जो यूथ है वो आगे बढ़े। खवातीन के नाम अपने पैगाम में शमशादा बेगम कहती हैं कि उन्हें मर्दों से खौफजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के हकूक बराबर है। खवातीन को घर से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनानी चाहिए। उनका कहना है कि सरकारी मुलाजमत नहीं मिलने पर नाउम्मीदी अच्छी जिंदगी गुजारने का हल नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने कारोबार में अपनी लगन और मेहनत से खुद को कामयाब साबित कर सकता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ। जब भी मेरी ज़रूरतें होती हैं खुद से ही फुलफिल हो जाती है, मुझे मांगना नहीं पड़ता है किसी से। तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तो मतलब उनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। शमशादा बेगम सरकार से अपील करती हैं कि वो ऑर्डर ऐसी खवातीन को दे जो यूनिट्स चलाती हैं, ताकि खवातीन को मदद मिल सके। बस यही गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ, जैसे ऑर्डर्स निकलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे यूनिफॉर्म होती हैं स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूलों की बनानी, जैसे मतलब डिपेंडेंट डे पे होता है, झंडे होते हैं, बहुत सारा काम होता है गवर्नमेंट का। अगर वो गवर्नमेंट का काम हमारे यूनिटों को मिले तो इससे भी हमारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शमशादा दूसरी खवातीन के लिए मशाले राह बनी है। दीगर खवातीन को शमशादा बेगम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। शमशादा बेगम उम्मीद की किरण फैला रही है। उम्मीद स्कीम के तहत ट्रेनिंग लेने के बाद एक ऐसा यूनिट खड़ा कर दिया
जिसके ज़रिए न सिर्फ अपनी कमाई हासिल कर रही हैं बल्कि आज तक 300 से ज़्यादा लड़कियों को बाइख्तियार बनाया। यही उम्मीद की किरण हर उस खातून के अंदर जगानी है जो घरों में बगैर हुनर के बैठी हैं। आइए उम्मीद को जगाइए और बाइख्तियार बनकर अपनी सलाहियतों से दुनिया को आबाद करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटना से मुनीर हुसैन खुर्रा। आगे बढ़ेंगे। एसएसपी सांबा बेनाम तोश और एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी की निगरानी में पुलिस ने एक तांत्रिक को एक प्राइवेट स्कूल टीचर के साथ इस्मत दरी की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तांत्रिक की शनाख्त पवन कुमार के तौर पर की गई है, जो तहसील रामगढ़ जिला सांबा का रहने वाला है। प्राइवेट स्कूल टीचर की तहरीरी शिकायत पर पुलिस स्टेशन रामगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सांबा बेनाम तोश ने कहा कि पुलिस जिला सांबा में खवातीन पर जराइम से संजीदगी से निमटने के लिए तैयार है और निमट रही है। खवातीन से छेड़छाड़, इस्मत दरी की कोशिश और इस्मत दरी की शिकायत दर्ज करने के बाद जांच के बाद कसूरवारों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। नई तालीमी पॉलिसी पर एक रोजा वर्कशॉप आज एसपी कॉलेज श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। निर्मलजीत सिंह कलसी चेयरपर्सन NCVET और कई तालीमी इदारों के सरबराहान ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान मुकर्रिरीन ने तलबा को हुनरमंदाना कोर्सेज कराने पर जोर दिया ताकि वो तालीम मुकम्मल करने के बाद रोजगार हासिल कर सकें। तो आज हमने NCVET के चेयरमैन को यहाँ पे दावत दी थी। देयर वाज अ इंटरैक्टिव प्रोग्राम ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, particularly on skill development component, which is a compulsory component in higher education institutions, and he laid a focus on vocational education, and he reiterated that we have to produce the students who will be fit in the job market. एलजी लद्दाख रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद पहला करगिल दौरा किया। 2 रोजा दौरे के पहले दिन एलजी ने आज निवास करगिल में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। LHDC करगिल के काउंसलर्स ने एलजी से मुलाकात की। BDCs मेंबरान, सरपंचों और पंचों और दिगर वफूद से भी एलजी मुलाकात हुए। एलजी ने वफूद को मसाइल हल करने का यकीन भी दिलाया। बीडी मिश्रा कल भी करगिल में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। गवर्नर साहब ने जब से चार्ज लिया है, आज उनकी आमद का हमने खुशामदीद किया, वेलकम किया और हमें खुशी हुई कि उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल दिल खोल के उन्होंने बात की और उन्होंने जितने भी हमें एडवाइस किया, उन्होंने कहा कि हम भी दिल व जान से यहाँ लद्दाख में एलजी जो है गवर्नर जो है वो आए हैं और मेरी तमन्ना ये है कि हम यहाँ के हर डेवलपमेंट वर्क्स को, हर आपके इश्यूज़ को जो है वो सुनेंगे और आपके जितने भी इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट वर्क्स में, उन्होंने कहा कि हम कमिटीज़ फ्रेम करेंगे ताकि जो है आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उसको रिलैक्स करें। जनूबी कश्मीर के मायनाज शिया अलमदीन मरहूम अलहाज मौलाना सैयद सखावत हुसैन अल मौसूवी की याद में आज जमा मस्जिद गांगू पुलवामा में मजलिस तरहीम का एहतमाम किया गया। इस मजलिस में वादी के अतराफ व इकनाफ से आए सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। उलमा कराम ने मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अल मौसूवी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों ख़ुसूसन कौम, दीनी और तालीमी खिदमात पर रोशनी डाली। मरहूम ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हुसूल इल्म दीन और तबलीगी दीन में सर्फ किया है। मौलाना ने वादी के दूर दराज इलाकों में तबलीग दीन और तालीमी खिदमात अंजाम दी। वाज़ेह है कि मौलाना सखावत हुसैन का इंतकाल चंद रोज़ कबल हुआ था। आलिम को कितनी ज़हमतें और उनका मकाम क्या होता है, कितनी ज़हमतें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इन्हीं उलमा में से एक बाअमल आलिम जनाब हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद सखावत हुसैन साहब यकीनन हमारे यहाँ यहानी बस्ती के रहने वाले और हमसे कुछ रिश्ता भी इनका है, तो हम शुरू से इनका बचपना जानते हैं। लेकिन बहरहाल ख़ास बात यह है कि 1985 की बात है जब ये इस मकाम पर पहुंच चुके थे, तालीम मुरवजा हासिल करके ये नायब तहसीलदार की पोस्ट उस वक्त पा सकते थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त उस पोस्ट को छोड़ दिया, उस गवर्नमेंट की मुलाजमत को छोड़कर मेरे साथ मेरे साथ आए और हमने इनको बनारस पहुंचा दिया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।
हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों की बदौलत बांडीपुरा में बागबानी का शोबा तेजी से फरोग पा रहा है। जिले में मुख्तलिफ मेवाजात की पैदावार में भी इजाफा हो गया है। बागबानी के रकबे में इजाफे का ये रुझान पिछले कुछ सालों से जारी है। महकमे के मुताबिक हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बदौलत कम वक्त में मेयारी और भारी पैदावार की वजह से किसान बागबानी की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेवाजात की पैदावार में इजाफे को देखकर इंतजामिया ने पहले ही बांडीपुरा में फ्रूट मंडी कायम करने का ऐलान किया है। हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों का बांडीपुरा में नफाज गई है। मुख्तलिफ स्कीमें यहाँ पर लागू की जिससे हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे अगर 5 साल पीछे की बात हम करेंगे तो 6000 तक हमारा जो आर्चर्ड एरिया था वो 6000 पर मुश्तमिल हेक्टेयर पर मुश्तमिल था। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो 6824 के करीब हमारा जो हार्टिकल्चर एरिया है अंडर डिफरेंट क्रॉप्स डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का, तो वो इस साल हमने इसके मजीद 25 हेक्टेयर और एक्सपेंड किए जिसमें मीडियम डेंसिटी वालनट लगाए। जिला शोपिया और जिला कुलगाम को मिलाने वाली सड़क पर मौजूद पुल खस्ता हाल का शिकार है। मकामी अवाम ने बताया कि इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं। मकामी लोगों ने महकमे RNB पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। मकामी लोगों ने LG इंतजामिया से पुल को दुरुस्त करने की मांग की ताकि लोगों की परेशानियों का खात्मा हो सके। जो ये पुल है बहुत बार यहाँ आया, मीडिया भी आया और गवर्नमेंट इसको कोई कोई इशू नहीं उठाता है। यहाँ बहुत गाड़ियाँ भी नीचे हो गई। यहाँ प्रॉब्लम हर ड्राइवर को बेचारे को प्रॉब्लम है, स्कूटर वाला होगा इसको भी प्रॉब्लम है, हर एक को प्रॉब्लम है। ये जो ये पुल है ये 90 सुना हमें 92 में ये फौज ने दिया। ये हमें पता ये सुना हमें, बस इसके बाद हमें ये पता ही नहीं है, कोई आता नहीं है यहाँ। बहुत साल हो गए इनको, यहाँ पर पुल नहीं बन रहा है। पिछले 8 सालों से यहाँ पर बोल रहे हैं हम पुल बना रहे हैं मगर नहीं बन रहा है और फिर भी गवर्नमेंट इनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पर इतने सारे एक्सीडेंट हो गए हैं यहाँ पर मगर गवर्नमेंट यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। गाड़ी थी बोन ये ठीक करो कि कदल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट ये कदल आज बनाए जल्दी जल्दी पहम बोर्ड पहम। जिला शुपियान और जिला कुलगाम को मिलाने वाला ये पुल जो दागाम के मकाम पे वाक़ा है, यहाँ मकामी लोगों का कहना है आज से 22 साल पहले इस पुल को आर्मी ने बनाया और उसके बाद आज तक ये पुल वैसा ही है और इस पे मरम्मत नहीं की गई है। मकामी लोगों का ये भी कहना है कि कई बार इस पुल से जो है हादसा पेश आए, यानी कई जानें ज़ाया हुई, उसके बाद भी सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे तारों से ये पुल बांधा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि इसकी हालत कितनी खस्ता है और इसको अनसेफ ही कहा जाएगा। इस रास्ते से हजारों गाड़ियाँ दिन में चलती हैं, चाहे वो मालबरदार गाड़ियाँ हो या मुसाफिर गाड़ियाँ हो। आखिर इस पुल पे काम करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों अजला को आपस में मिलाने वाला वाहिद पुल है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। RPHQ राजौरी की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत माशरे में मंशियात के इस्तेमाल के बारे में बेदारी फैलाने के लिए नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ का पैगाम फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी अगेंस्ट ड्रग्स का इनेकाद किया गया। इस दौर में मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज की 500 से ज्यादा एहलकारों, सिविल सोसाइटी के अरकान, डिग्री कॉलेज राजौरी के तलबा ने की। मार्च DPL राजौरी से शुरू हुआ और गुज्जर मंडी चौक, सलानी पुल, ओल्ड टाउन, सिटी मार्केट्स और पंजा चौक से होता हुआ DPL पर इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च को DIG RP रेंज डॉक्टर मोहम्मद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जो हमारे पास सोसाइटी के मौजूद लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का हल जो है सिर्फ पुलिस के हाथ में नहीं है। जब तक सोसाइटी के ये सारे अंग एक साथ मिल के काम नहीं करेंगे तब तक नशा मुक्त भारत नहीं बन सकता है। सांबा में गैर मौसमी बारिशों से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है, फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों का कहना है कि गैर मौसमी बारिश ने उनकी सब्जियों जैसे गोभी, टमाटर, करेला, ब्रोकली वगैरह को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने नुकसानात का मुआवजा देने की इंतजामिया से अपील की है। गोभी लगाया है, फूल गोभी लगाया है, बंद गोभी लगाया, ब्रोकली लगाई है, फूल लगाए हैं, प्याज लगाया है, कनक लगाई है और टमाटर भी लगाए हैं। तो जो ये बेमौसम बारिश हुई है इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है।
जब जैसे कि हमारे ये टमाटर के फूल जड़ गए हैं, कणक लेट गई है और इससे उत्पादन भी कम होगा। बेमौसमी बारिश के कारण जहां किसानों की कणक की फसल को नुकसान हुआ है, वहां सब्जियों की ही खेती कर रहे किसानों को भी काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। इस वक्त हम एक खेती में मौजूद हैं, यहां आप देख सकते हैं करेले की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जो किसान सब्जियों की खेती कर रहे हैं उनकी सब्जियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, तो लिहाजा किसान ये मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जल्द उचित मुआवजा जो है वो किसानों को दिया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं शाम सुंदर। नौगाम चरार शरीफ में गुज़िश्ता रात अचानक आग की वारदात पेश आई। आग हादसे में एक रिहायशी मकान जलकर तबाह हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग बुझाने में मकामी लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी। लोगों का कहना है कि जब तक फायर सर्विस का यहां पहुंचा तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। ये आग नौगाम चरार शरीफ के सज्जाद अहमद के रिहायशी मकान में लगी। मुतासिर और मकामी लोगों ने सरकार से मदद की अपील की है। सन डिमांड कि अमिस गई भरपूर मदद गमिस द्रा बिचार कहें। अमिस दय बज लोग अमिस नार और हमसाई कम से कम सारी लगभग हमसाई दय बज योतन वो वो शुर हेत नंगे नवर तो ये पलव नई बाकी अथस मज कहें बचे मसा मसा मान तो जू बचो अम द्राव टोटली मौजूद रसूल खुदा सद पास अगर अमिस कोर कह त्रावन कहें द्राव नमिस टोटल न कहें पे अंदर सकड़क नार मज बिचार पास बाल बाल बचे अमिस टोटल कहें। अगर कह मुसलमान नबी सद पास अल्लाह ताला सद रजा पास अमिस कोर कह मदद कर तीन कोरन कर अल्लाह ताला पाने मकान लोग नार मज ना द्राव ना टोटली कहें ना द्राव कागजी ना द्राव कुन किस्म कोई ना द्राव ना कहें। सिर्फ हे बाल बाल पन बच्चे बचे तम द्रास नार मज 2 बजे टाइम पानस ना गोड पता कहें योतान पे वो सोरे दजित तम पे कर जबरदस्ती बचे मे बच्चे बचन ना मे पलव तम सात मे अथस मज कहें गाड़ी हंद कागज तम दज मे तथ मजी। फिलहाल इसी के साथ कश्मीर न्यूज़ में इतना ही। प्रदेश और यूटी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, आदाब।